श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप सत्संग की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। सत्संग का अर्थ है कि सत्य का संग करना है। ये मनुष्य का शरीर मिला है, इस मनुष्य के शरीर को पाकर अब परमात्मा को पाना है। परमात्मा इस मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमें मनुष्य को परमात्मा ने विवेक दिया है। परमात्मा भी चाहते हैं कि मनुष्य को मेरी प्राप्ति हो जाए। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है, माँ के द्वारा खाए हुए तीखे चटपटे पदार्थों से जब उसके शरीर में पीड़ा होती है, क्योंकि इसकी त्वचा बहुत ही मुलायम होती है, और मल मूत्र में जो कीड़े पैदा हो जाते हैं वे जब उसको काटते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। और जब पीड़ा असह्य होती है तो भगवान को याद करता है और भगवान से कहता है कि हे परमात्मा, मुझे इस नरक के कुंड से बाहर निकाल। अब मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि मुझे तेरी प्राप्ति हो जाए, दोबारा इस नरक कुंड में न आना पड़े, दोबारा माँ के गर्भ में न आना पड़े, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊँगा। अब मैं आपका भजन करूँगा, इस संसार की मोह माया का त्याग करके आपकी प्राप्ति कर लूँगा। तो भगवान कहते हैं, तुमने वादा किया है तो मैं भी वादा करता हूँ। अगर तू केवल मेरा भजन स्मरण करेगा, मेरी प्राप्ति के लिए तू यत्न करता रहेगा, संसार में आसक्त नहीं होगा, तो मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, मैं तुझे जन्म मरण से रहित कर दूंगा। अब भगवान मनुष्य को कहते हैं, अरे मनुष्य, तू अभिमान किस बात का करता है? मैं ही सर्वेश्वर हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तू जो अभिमान करता है और तू इस कारण तेरे फिर तुम्हें बार बार माता के गर्भ में आना पड़ेगा, तिर्यक आदि योनियों में जाना पड़ेगा। अंतिम समय में भी कहते हैं, तू अभिमान का त्याग कर दे, केवल मेरी शरण में आ जा, तो मैं फिर भी तेरे सब पाप माफ कर दूंगा। अंतिम समय तक भगवान इंतजार करते हैं कि अंतिम समय में भी ये मेरा स्मरण कर ले, संसार का त्याग अंतःकरण से कर दे, तो मैं इसका कल्याण कर दूं। भगवान कहते हैं, देख तेरी बात भी रह जाए और मेरी बात भी रह जाए, अंतिम समय में भी तू मेरा स्मरण कर दे तो मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। लेकिन अहम भाव के कारण, अभिमान के कारण ये मनुष्य उस भगवान की बात पर ध्यान नहीं देता और जो वादा किया है उसको नहीं निभाता है, क्योंकि अभिमान है। अभिमान भी कई प्रकार के हैं। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं यज्ञ हवन करता हूँ, मैं सब अच्छे अच्छे कर्म करता हूँ, बड़े बड़े अनुष्ठान कराता हूँ, ये भी अभिमान है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि करई करामई भंजन सोई, उमा राम गति लखा न कोई। भगवान शिव भी इस बात को मानते हैं कि वही करते हैं और वही करवाते हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। पर भगवान की माया को कोई जान नहीं पाता है। उनकी माया से ऐसे मोहित हो जाते हैं कि अभिमान के कारण लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, अच्छा किया तो मैंने किया है, और बुरा हो गया तो फलाने ने किया है, मैंने नहीं किया है। ये जो अभिमान है, अच्छाई का अभिमान भी नरकों में ले जाने वाला है।
स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से साधुता आती है। स्वार्थ का त्याग कर दें, संसार में कोई स्वार्थ ना करें। सुर नर मुनि सब ही कर यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हम किसी से प्रेम भी करते हैं तो स्वार्थ के वशीभूत हैं, कोई न कोई से स्वार्थ चाहते हैं। इस स्वार्थ के कारण हम संसार में आसक्त हो जाते हैं और इस संसार में आसक्त होकर के अभिमान के कारण मैं ही सब हूँ। फिर जब वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता है तो अभिमान के कारण तुम्हें क्रोध आता है। मैंने इतने दिन तक उसकी सेवा की, मैंने उसके बड़े बड़े काम किए, उसने आज मेरे काम को मना कर दिया। ऐसा जो अभिमान आता है, इसके कारण हम जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे तुमने उसका काम किया है, ये तुम्हारा कर्म है, इसका फल तुम्हें मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। वो तुम्हारा काम नहीं करता है, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। काम करने वाले को फल मिलता है, जिसने नहीं किया उसको फल भी नहीं मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जब उसने तेरे अच्छे साथ कुछ किया ही नहीं, अच्छा किया नहीं, तो उसको फल भी कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन तुमने जो अभिमान किया कि मैंने ऐसा किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये जो अभिमान है ये नरकों में ले जाने वाला है। ये अभिमान है। तुमने जो अच्छा कर्म किया है वो इस बात से समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे कर्मों का फल भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं जो कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलना है, सामने वाला जो करेगा उसका फल सामने वाले को मिलना है। ऐसा मान करके सामने वाला करे या ना करे उस पर ध्यान नहीं देना है। सामने वाले के कर्म पर ध्यान दोगे तो तुम अपने कर्म से चयित हो जाओगे, तुम अपने कर्म से रहित हो जाओगे। इसलिए सामने वाला चाहे जो कुछ करे वो उसका काम है, उसमें मेरा कोई कर्म नहीं है, पर मैं जो कर रहा हूँ उसका फल मुझे भोगना है। केवल अपने कर्म पर ध्यान रखना है, तो स्वार्थ कुछ भी नहीं रखना है कि मैंने उसका काम करा दिया अब वो मेरा नहीं कराना है। ऐसा स्वार्थ रख करके किसी की सेवा नहीं करनी है। स्वार्थ रहित होना है और अभिमान रहित होना है। ये ऐसा करने से साधुता आती है, सज्जनता आती है, आपके जन्म सुधर जाते हैं। इसलिए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके रहना है। अपनी बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की, संतों की बातों को अंतःकरण में टिकने नहीं देता है। अपनी बुद्धि का जो अभिमान है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वही सत्य है, ऐसा जो हम मानते हैं, ऐसा करने से, संतों की बातें न मानने से अंतःकरण में अच्छाई टिकती नहीं है। अंतःकरण में अच्छी बात नहीं टिकेगी, क्योंकि मेरे अंदर जो बात रखी हुई है अंतःकरण में, मैं उसी को बढ़िया मान रहा हूँ, उसी को सत्य मान रहा हूँ। किस कारण से? कि मैं बुद्धिमान हूँ। ये बुद्धि का जो अभिमान है ये भी अच्छी बात को अंतःकरण में टिकने नहीं देता है। इसलिए मैं बुद्धिमान हूँ, ये भी अभिमान नहीं करना है। वर्ण आश्रम आदि की जो विशेषता है वह दूसरों की सेवा करने के लिए है, अभिमान करने के लिए नहीं है। वर्ण की जो सेवा है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इनकी सेवा क्यों करूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इनकी सेवा क्यों करूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं इनकी सेवा क्यों करूँ, मैं शूद्र हूँ तो क्या हुआ, मैं इनकी सबकी सेवा क्यों करूँ। ऐसा जो अभिमान है
ये भी जन्म मरण में फंसाने वाला है। सबकी सेवा करनी है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सभी परमात्मा के अंश हैं, अविनाशी हैं। नर सेवा नारायण सेवा, सबकी सेवा करना ही सबका कर्तव्य है। इसमें जाति वर्ण कुछ नहीं लाना है कि मैं फलाने वर्ण का हूँ, मैं सवर्ण हूँ, मैं इनकी सेवा क्यों करूँ, ऐसा अभिमान नहीं करना है। क्योंकि सारे वर्ण हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, पेट वैश्य है और पैर शूद्र है। या आप पैरों को काट कर फेंक दो, जब ये शूद्र हैं तो फिर पैरों को काट कर फेंक दो, इनको क्यों साथ रख रहे हो? क्योंकि ये किसी के बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए सबकी सेवा करनी है। एक दूसरे से एक दूसरे का काम होता है। आप व्यापार भी करते हो तो एक दूसरे के द्वारा ही आपका व्यापार चलेगा। इसलिए वर्ण का अभिमान बिल्कुल नहीं करना है। ये तो व्यवस्था है। अपने आप को परमात्मा का अंश मानना है और सारे संसार को भी परमात्मा का अंश मानना है। मैं जिसकी सेवा कर रहा हूँ वो किसी वर्ण का नहीं, वो परमात्मा का अंश है। मैं इंसान हूँ, इंसानियत के नाते जितनी मेरे से मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी शक्ति है, उतनी शक्ति के अनुसार मुझे दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा मान करके दूसरों की सेवा करेंगे तो फिर वर्ण का अभिमान नहीं आएगा। वर्ण आश्रम आदि का कोई अभिमान नहीं आएगा। मैं संत महात्मा हूँ, सब लोग मेरी सेवा करें क्योंकि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, क्योंकि मैंने तो संसार का त्याग कर दिया है। अब मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अब सब मेरी सेवा करें, मेरे चरण स्पर्श करें, मैं क्यों दूसरों की सेवा करूं? तो आश्रम जो आपके संत महात्मा है वो भी अपने कर्म से गिर जाते हैं। ऐसा अभिमान बिल्कुल नहीं करना है। हम सेवा के लिए संत हैं, महात्मा हैं, हम सेवा नहीं करेंगे तो जो संत महात्मा नहीं है उनको सेवा का अभ्यास कैसे होगा? हम सबकी सेवा करेंगे तब सब हमारी भी सेवा करेंगे। हम परमात्मा का अंश मान करके, नारायण मान करके सबकी सेवा करेंगे, ऐसा हमारा भाव है तो अभिमान नहीं आएगा। अभिमान से रहित होना है। आप अपनी अच्छाई का जितना अभिमान करेंगे उतनी ही बुराई पैदा होगी। इसलिए अच्छे बनो पर अच्छाई का अभिमान मत करो। मैं अच्छा हूँ ये भी अभिमान है। अभिमान जितना करोगे उतना ही संकट पैदा होगा, उतने ही बुराइयां पैदा होगी। यानी मैं अच्छा हूँ ये भी अभिमान नहीं करना है। अपनी मर्जी को नहीं चलाना है। जैसी मेरी मर्जी वैसे ही होना चाहिए, वैसे हुआ नहीं। अभिमान के कारण क्रोध आ गया और क्रोधस्य पापस्य कारणम, क्रोध पाप करवाता है और पाप करने से नरकों में जाना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी अच्छाई का भी अभिमान नहीं करना है। हमें तो अच्छा बनना है पर अपनी अच्छाई का अभिमान नहीं करना है। मैं अच्छा हूँ ये हृदय में नहीं रखना है। ज्ञान मुक्त करता है पर ज्ञान का अभिमान नरकों में ले जाता है। ज्ञान तो मुक्त कर देता है पर मैं ज्ञानी हूँ ऐसा अभिमान करेंगे तो घोर नरकों में ले जाएगा। अभिमान करने से पाप होगा और पाप करने से नरकों में जाना पड़ेगा। तो मैं ज्ञानी हूँ, मुझे सब प्रकार का ज्ञान है, ऐसा अभिमान भी नरकों में ले जाने वाला है। पर मैं ज्ञानी हूँ हृदय में ऐसा नहीं मानना है। आप ज्ञानी हैं तो मेरे परमात्मा को पता है, मेरे परमात्मा से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। मैं उन परमात्मा की शरण में हूँ, वो मुझे जैसा चाहें वैसा रखें। ऐसा अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करना है। सांसारिक वस्तु के मिलने पर अभिमान आ सकता है। को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई काहि मद नाही।
इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको प्रभुता मिल गई, संसार की वस्तुएं मिल गई, सुख के साधन मिल गए, धन मिल गया और अभिमान नहीं आए। संसार की वस्तुएं मिलने पर अभिमान आ सकता है, पर भगवान के मिलने पर कभी अभिमान नहीं आएगा। इसलिए संसार की वस्तुओं से बचना है। संसार की वस्तुएं अभिमान बढ़ाने वाली हैं। परमात्मा की प्राप्ति में लगना है। परमात्मा मिल गए तो अभिमान बिल्कुल नहीं आएगा। मृत्युत अभिमान का नाश हो जाएगा। अगर संसार की वस्तुएं मिलने का अभिमान आपको है और फिर परमात्मा आपको मिल गए तो जो अभिमान था उसका भी सर्वथा नाश हो जाएगा। इसलिए परमात्मा को पाना है। परमात्मा को पाने से स्वतः संसार की वैभव का जो अभिमान है उसका नाश तुरंत हो जाएगा। संसार के वैभव को अपना मत मानो। अपना मानोगे तो अभिमान आएगा। ये मेरा है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा विवेकी हूँ, मैंने अपने विवेक से इस धन को पैदा किया है, ऐसा जो अभिमान है यही नरकों में ले जाने वाला है। ये धन तो मेरे कर्मों के अनुसार मुझे परमात्मा ने दिया है, मेरा नहीं है, ये उन्हीं का है। और किस लिए दिया है? जो धनवान नहीं है उनकी सेवा के लिए दिया है। परमात्मा के जो अंश हैं उनकी सेवा के लिए दिया है। अपना मानोगे तो अभिमान आ जाएगा और परमात्मा का मानोगे तो अभिमान बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए उस संसार के धन को भी, संसार का धन आपके पास आ गया, कोई बुराई नहीं है, पर ये मेरा है ऐसा मान लिया तो अभिमान आ जाएगा और अभिमान से फिर उस धन को हम पाप कर्मों में लगाएंगे, जिससे नरकों में जाना पड़ेगा, घोर नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए स्वार्थ और अभिमान का त्याग किए बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता। जब तक हम स्वार्थ का त्याग नहीं करेंगे, जिससे भी हमें जिसकी सेवा करनी है उसमें कोई स्वार्थ नहीं रखना है, संसार के काम करने हैं उसमें कोई स्वार्थ नहीं रखना है, और ये मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूँ, ऐसा अभिमान बिल्कुल नहीं करना है, तभी आप अच्छे बन सकते हैं। जब तक स्वार्थ और अभिमान का त्याग नहीं होगा तब तक अच्छे नहीं बन सकते। जहाँ जाति का अभिमान होता है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो वैश्य हूँ, मेरी उच्च जाति है, ऐसा जाति का जो अभिमान है वहाँ भक्ति होना बड़ी कठिन बात है। जाति का भी अभिमान होगा तो भी आपसे भक्ति नहीं होगी। हमने जाति को नहीं मानना है। हरि को भजै सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। जो भगवान के भक्त हैं वे भगवान के हैं, उनकी कोई जाति नहीं है, जाति किसी की होती नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो जाति लिखी हुई नहीं उसके पास आती, जिसके यहाँ पैदा हो गया वैसी ही जाति हो गई। परमात्मा कोई जाति बना करके नहीं भेजता, इसलिए जाति का अभिमान भी नहीं करना है, क्योंकि भक्ति नहीं होगी। क्योंकि भक्ति स्वयं से होती है, जाति से नहीं होती है। भक्ति तो स्वयं से होगी। मैं स्वयं कौन हूँ? मैं परमात्मा का अंश हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होगा। मुझे परमात्मा को पाना है। ये संसार असार है, इस संसार को अपना मानूंगा तो फिर कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ये संसार मेरा नहीं है, यहाँ मेरा कोई नहीं है। मेरे तो केवल परमात्मा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब तक दूसरा कोई मेरा है तो फिर कल्याण कैसे होगा? स्वयं से भक्ति होती है, इस शरीर से भक्ति नहीं होती, परंतु जाति शरीर की होती है, स्वयं की कोई जाति नहीं होती। जाति तो इस शरीर की है और शरीर से भक्ति नहीं होगी जब तक स्वयं उसमें नहीं लगेंगे। स्वयं को परमात्मा में लगाना है तभी भक्ति होगी। जब तक स्वार्थ का और अभिमान है
जब तक हमारे अंदर स्वार्थ है और अभिमान है तब तक किसी के साथ प्रेम नहीं हो सकता। स्वार्थ है तो प्रेम कैसे होगा, अभिमान है तो प्रेम कैसे होगा। स्वार्थ है, मैंने इसकी सेवा की, इसने मेरी नहीं की, प्रेम समाप्त हो जाएगा। इसने मेरी बात नहीं मानी, अभिमान आ गया तो प्रेम नहीं रहेगा। तो प्रेम स्वार्थ अभिमान है तो प्रेम बिल्कुल नहीं रहेगा। अभिमानी आदमी से सेवा तो कम होती है, पर उसको पता लगता है कि मैंने ज़्यादा सेवा की है। जो अभिमानी है वो थोड़ी सेवा को भी ज़्यादा सेवा मानता है, और जो अभिमान से रहित है वो ज़्यादा सेवा करके भी कहता है हमसे तो सेवा बनती ही नहीं है। इस प्रकार से निराभिमानी आदमी को पता तो कम लगता है पर सेवा ज्यादा होती है। बुद्धिमान का अभिमान मूर्खता से पैदा होता है। बुद्धिमान जो होता है उसमें अभिमान आता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मूर्खता है, ज्ञान नहीं है, केवल बुद्धि का अभिमान किए हुए है। जो चीज अपनी है उसका अभिमान होता है, और जो चीज अपनी नहीं है उसका भी अभिमान नहीं होता है। अभिमान उस चीज का होता है जो अपनी नहीं है पर उसको अपनी मान लिया है। इस संसार में अपना कुछ नहीं है और जो कुछ मिला है उसको अपना मान लिया है, इसलिए अभिमान होता है। अभिमान कब जाएगा? जब ये ज्ञान हो जाएगा कि मेरा कुछ नहीं है, ये सब मुझे मिला हुआ है, ये सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। बड़े बड़े धनवान बड़े दुखी हैं, धन में सुख होता तो फिर वे दुखी क्यों होते? क्योंकि बड़े बड़े धनवान दुख उनको ज्यादा है। जितना जानते हैं उसी को पूरा मानकर जानकारी का अभिमान करने से मनुष्य नास्तिक बन जाता है। जितना हम जानते हैं, जितना ज्ञान है उसी को पूरा ज्ञान मान लेते हैं कि पूरा ज्ञान हमारे अंदर ही बसा हुआ है, और उस अभिमान के कारण वो एक दिन नास्तिक बन जाते हैं। उसमें संतोष न करने से तथा जानकारी का भाव खटकने से मनुष्य जिज्ञासु बन जाता है। इसलिए हमें जो कुछ परमात्मा ने दिया है उसका अभिमान नहीं करना है, बल्कि उसमें संतोष करना है कि जो कुछ दिया है उसने ठीक दिया है। हम इतने के ही अधिकारी हैं, इतनी ही सेवा भगवान ने दी है, हमें उनकी सेवा करनी है, उसको अपना नहीं मानना है। जिन संप्रदाय, मत, सिद्धांत, ग्रंथ, व्यक्ति आदि में अपने स्वार्थ और अभिमान के त्याग की मुख्यता रहती है वे महान श्रेष्ठ होते हैं। जिन्हें त्याग वृत्ति जिनके अंदर आ गई, जो कुछ हो गया उसको त्याग देते हैं, जो कुछ हमें मिला उसको अपना नहीं मानते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तुरंत माफ कर देते हैं। ऐसे जो त्यागी हैं वे श्रेष्ठ होते हैं, वे महान होते हैं। परंतु जिनमें अपने स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता रहती है वे महान निकृष्ट होते हैं कि स्वार्थ और अभिमान का त्याग करेंगे तभी अच्छे बनेंगे। और स्वार्थ अभिमान का त्याग जब होगा जब आप अपने आप को सबसे श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, अपने बुद्धि को, अपना जितना हमारे पास ज्ञान है उसको पूर्ण ज्ञान नहीं मानेंगे, उसको पूर्ण ज्ञान मान लेंगे तो अभिमान नहीं जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, जन्म मरण के चक्कर में पड़ना होगा, संसार के दुखों से दुखी होना होगा, मनुष्य शरीर पा करके भी निरर्थक चला जाएगा, कल्याण नहीं होगा और बार बार मनुष्य शरीर मिलता नहीं है। परमात्मा को पाने का मौका है, इसलिए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके परमात्मा को पाना है। नारायण।